चलिए चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। और जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जरूर इस नंबर को क्या कीजिए, आप लोग सेव करके रख लीजिए ताकि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। चलिए उठाया जाए पहला नंबर। प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपका? जो भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही शानदार शानदार प्रॉब्लम है आपके पास, और सारा का सारा प्रॉब्लम आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसा एग्जाम में आपका पूछा जाता है हूबहू उसी ढंग का सारा प्रॉब्लम है। बताया जाए। कह रहा है प्रॉब्लम आपसे, एक डीलर 3000 अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15% और 15% की क्रमागत छूटें प्राप्त करता है। वह परिवहन पर 250 खर्च करता है और इसे 20% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का आपसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य क्या है? सबसे पहले आप बताएं अंकित मूल्य कितना है प्यारे बच्चे? 3000 है। 15% छूट का मतलब कितने में खरीदा होगा? 85%, तो 85/100। इसका मतलब क्या हुआ? 17 बटा कितना? 20। फिर अगला कितना डिस्काउंट है? 15। फिर कितना? 17/20। चलिए ये 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। 2 से ये कै बार में? 15 बार में। तो 17 गुना 17 कितना हो गया? 289 गुना फिर कितना? 15। तो 15 9 135 हासिल कितना? 13। 15 8 120 और 13 133 हासिल 13। 15 दुनाई 30 10 40 3 43। इतना बटा कितना? 2। चलिए भागा दीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 सते 14। यस या नो? तो ये उसका क्या मिल गया? अभी तक का कितना में खरीदा था। लेकिन इसमें हुआ क्या? वह परिवहन पर कितना खर्च करता है? 250। तो ये 250 उसके अपने पैकेट से लग गया ना प्यारे बच्चे। तो अब उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वह कितना हो गया? बोलिए। 6 5 11, 2 1 3 1 4, अतः 24 17.5। लेकिन अब आपसे क्या कह रहा है? 20% लाभ पर क्या करता है? बेचता है। तो अब बताइए इतना पर ही 24 17.5। 20% लाभ का मतलब कितना? 120/100 या 6 बटा कितना? 5। चलिए 5 से कटाइए इसको। 5 चौके 20, 5 अठे 40, 5 तिया 15 पचे 25। अब यदि हम इसे गुना करेंगे, मेरा तरीका सुनिएगा। 6 पंचे 30 दशमलव फिर आएगा यहां। यस या नो? एक अंक के बाद हासिल कितना? 3। 6 तिया 18 3 21। तो जो भी आंसर होगा एक वाला होगा, अतः आंसर क्या हो गया? 2901। चलिए नेक्स्ट नंबर आपके लिए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है देखते चलिएगा आप। क्या कह रहा है ध्यान से समझिए आप। उड़ा दें इसको। कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइएगा दोस्तों। प्रॉब्लम में कह रहा है आपसे, एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए 23,000 तथा सी को 4 वर्ष के लिए 19,000 ब्याज की समान दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया। दोनों से कुल 3625 रुपये ब्याज प्राप्त किए, तो दर क्या है? अच्छा, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटा में 100।
लिखेंगे कुछ नहीं। अच्छा बटा 100 करेंगे तो ये दो जीरो यहां से कटेगा, तो यहां से जो ब्याज बना 230 गुना कितना 3, कितना हो गया 690, एक बार में लिखना है 690 और कितना आर, अरे बटा 100 तो वहां कट गया है। फिर ये जो ब्याज देगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, 2 जीरो कटा दिए, 19 चौके कितना 760 आर। तो अब बताइए टोटल ब्याज क्या बना 9 6 15 7 6 13 1 14, 1450 आर। लेकिन यही किसके बराबर है प्यारे बच्चों 3625 के बराबर है। तो ये कटाइए, इसको 25 से कट रहा होगा, 25 से ये कट गया, 36 चौके 144, 100 कितना 45 बार में 25 से, और ये 14 चौके 56 57 58 बार में। यस या नो? 29 से कटाइए, ये कै बार में 2, और 29 से ये 5। इसका मतलब जो रेट होगा वह कितना 5/2%। अतः आप क्या कह सकते हैं, इसे 2.5% का रेट रहा होगा। आया जाए नेक्स्ट नंबर तीसरा। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला सारे बच्चों को पता होगा। उड़ा दें इसको, लिखते भी चलना है स्पीड में, थोड़ा सा समय कम रहता है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा a³ प्लस b³ बराबर, कोई बताएंगे क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला पता है। अब आप देखें तो साइन ए प्लस कितना कॉस ए, लेकिन क्या इस 1 को हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते थे ना? तो अब मेरा फॉर्मेट क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये किस पर बैठेगा प्यारे बच्चों, बोलिए, a³ प्लस b³ साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब। चौथा नंबर बनाइए, क्या कह रहा है ये, पढ़िएगा। अंशु, स्वाति और रजनी एक साथ काम करते हुए किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। कौन कौन है, अंशु है, फिर स्वाति है, फिर रजनी है। ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 4 दिन में कह रहा है। हालांकि अंशु को अकेले काम को पूरा करने में 9 दिन लगते हैं। अंशु अकेले उस काम को कितने दिनों में, 9 दिन। जबकि स्वाति अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करती है, 12 दिन में। तो बोला है रजनी अकेले, तो एकदम आसान हो गया ना। पहले टोटल वर्क बताएं, एलसीएम कितना 36, 4 से 9, 9 से 4 और 12 से कितना 3 हो गया यहां तक। लेकिन इसमें a प्लस एस प्लस आर ये तीनों मिलाकर कितना है 9, जिसमें a कितना है 4, b कितना, अच्छा ये कौन है s कितना 3, तो 4 3 7, तो ये कितना, तब तो 9 पूरेगा ना। मतलब रजनी का जो क्षमता आया वह कितना आया, 2 आया। करवाना कितना काम है 36, तो कितना समय लगेगा 36/2, कितना दिन हो गया बोलिए 18। मतलब रजनी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 18 दिन। अगला बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ये, जल्दी से लिखिए। आगे बढ़ जाए हम, चलिए आया जाए नेक्स्ट नंबर है।
बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये, और बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दो संख्या x और y का लघुत्तम उसके महत्तम से 204 गुना है। उसका महत्तम 12 है, संख्या के बीच अंतर 60 है, तो x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब दोनों संख्या का योग। तो जो आसान तरीका है वह देखिएगा। सबसे पहले आप बताइए HCF कितना है, 12। तो संख्या क्या लिख सकते हैं, 12A और 12B। इसका मतलब ये संख्या x हो गया और ये संख्या y हो गया। कोई डाउट? अच्छा, अब कह रहा था यदि हम इसका एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या लिखाएगा इसका, 12AB हो गया। लेकिन प्रॉब्लम के अनुसार एलसीएम जो है किसका, HCF का कितना गुना है, 204। तो HCF कितना है, 12। तो एलसीएम क्या बनेगा, 204 गुना 12 हो गया। यहां तक ये 12 से 12 कट गया। इसका मतलब A इंटू B बराबर कितना मिला, 204। पहला स्टेटमेंट। अब कह रहा था दोनों संख्या के बीच अंतर कितने का है, 60 का। संख्या आपका 12A और 12B है। यदि हम अंतर की बात करेंगे 12A माइनस 12B, ये किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए 60 के बराबर। तो यहां से क्या मिला हमें, A माइनस B बराबर 5। अब यहां से आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि कोई दो ऐसी संख्या बोलिए जिसका गुणनफल 204 और अंतर 5। मान लिए याद नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 204 का क्या तोड़ दें, गुणनखंड। जैसे गुणनखंड तोड़ेंगे कितना से कटेगा, 4 से 5 और ये 51, फिर ये 3 और 17। अब आप देखिए तो 4 तिहाई 12। यदि हम 12 गुना 17 करेंगे तो 204, और 17 और 12 का अंतर कितना, 5। सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं A का मान कितना, 17 और B का मान 12। लेकिन ये मेरा संख्या नहीं है, संख्या मेरा क्या है, 12A और 12B। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछ रहा था, आपसे क्या पूछ रहा था, x प्लस वाई। यदि हम यहां से x प्लस वाई की बात कर लें प्यारे बच्चे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 मेरा क्या हो गया, कॉमन। तो आंसर कितना, 17 प्लस 12। ये कैसे लिखे पता नहीं चला, A प्लस B। तो 12 गुना कितना, 29। बोलिए कितना, 348 हो गया। चलिए लिख लीजिएगा। अच्छा प्रॉब्लम था ये। बनाने के और तरीके होंगे लेकिन वो फिर टाइम टेकन हो जाएगा। छठा, जल्दी जल्दी लिखते चलिए। करा, एक चोर ने, प्रॉब्लम में कह रहा है, फिर ये अच्छे ढंग से पूछा है। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराए और 60 की चाल से बाइक पर सवार होकर भागा और पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जो चोर है वह 15 मिनट तक क्या किया होगा, भाग चुका होगा। इसका मतलब चोर जिस चाल से भाग रहा था, यहां पर थी, यहां कितना बज गया अभी बताइए, 8:30। तो जैसे 8:30 बजा, पुलिस को पता चला कितने बजे, 8:30 बजे। लेकिन जो चोर है वह कितने बजे चुराया था,
8:15 बजे। तो 15 मिनट में कुछ दूरी तय किया, किस चाल से? 60। अच्छा, 60 के चाल से तो 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 15 किलोमीटर। अरे यस या नो? अरे चाल का मतलब 60 मिनट में 60, तो 15 मिनट में 15। यदि ऐसे नहीं निकाल पाते हैं तो दूरी बराबर चाल गुना समय। 15 मिनट था, इसको किस में बदल दिए? घंटा। कट गया। तो अब दोनों के बीच का फासला कितना है? 15 किलोमीटर का है। तो अब कह रहा है यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो जीप की न्यूनतम चाल। अब बताइए पुलिस चला कितने बजे है? 8:30। और ये गिरफ्तार कितने बजे करेगी? 9 बजे। अच्छा, 9 बजे गिरफ्तार करेगी का मतलब कितना घंटा? आधा घंटा। यस या नो? तो इस हाफ एन आवर में ये डिस्टेंस पकड़ा जाएगा। यस या नो? कितना दोनों के बीच की दूरी को कवर करना है? 15। तो अब बताइए दूरी बराबर चाल गुना समय। अच्छा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो चोरवा किस चाल से भाग रहा है? और पुलिस एक्स इससे पीछा कर रही है। एक ही डायरेक्शन में चाल क्या हो गया? माइनस इंटू समय कितना? आधा घंटा लगेगा पकड़ने में। 2 से गुना कर दिए, 15 दुनाई 30 बराबर कितना? x माइनस 60। तो x बराबर 60 30 90। क्या हो गया चाल? 90 किलोमीटर पर आवर। पुलिस किस चाल से पीछा करेगी प्यारे बच्चे? 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से क्या करेगी? पीछा करेगी। आया जाए नेक्स्ट नंबर। सातवां नंबर। लैंग्वेज पढ़िए। सातवां, कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें फैट का प्रतिशत 10 है को भैंस के दूध के साथ मिलाती है जिसमें 20% फैट है। परिणामी मिश्रण में 120/7% फैट होता है, तो किस अनुपात में मिलाया गया? क्या कर दें इसमें बताइए? एलिगेशन लगा दिया जाए सबसे बेहतर। तो गाय के दूध में पहला पार्ट में फैट कितना है और दूसरे पार्ट में 20। जैसे दोनों को मिलाए हम तो फैट कितना हो गया? 120/7। अपने सुविधा के लिए सब में कितना से गुना कर दें? 7 से गुना कर दिए हम सब में। तो यहां कितना हो गया? 70, 140 और यहां 120। 140 में 120 गया कितना? 20। 120 में 70 घटा कितना? 50। तो किस रेशियो में ये मिलाया गया? 2:5। आठवां नंबर क्या बना? आठवां नंबर सबसे बेहतर यहां क्या था? बाय ऑप्शन। संख्या कितना से डिविजिबल है? बोलिए बोलिए, कितना से डिविजिबल है? 88 से। 88 का मतलब 8 से कटेगी। क्या ये कभी 8 से कटेगी? क्यों नहीं? क्योंकि ये ऑड नंबर है। जो भी संख्या 8 से कटेगी वो हमेशा इवन में होगी। अब इसी दोनों में 8 का विभाजिता नियम, अंतिम 3 अंक 968 कट रहा है ना? लेकिन क्या ये कट रहा है 8 से? नहीं। यदि कट जाता तब फिर हम 11 से चेक कर रहे होते, लेकिन ये तो ऐसे कट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 1। अगला 9 नंबर। यहां पर आपको एक थ्योरी पता होगा और बहुत बार हम आपको बताए हैं थ्योरी कि यदि कभी भी x माइनस 1/x बराबर कितना मिले? a, तो यहां से प्यारे बच्चे x³ माइनस 1/x³ बराबर कितना होता है? a³ प्लस 3a। लेकिन ये तब अप्लीकेबल होता है जब यहां का कॉफिशिएंट और यहां का कॉफिशिएंट क्या हो? सेम हो।
दोनों सेम रहेगा तो 3a। यदि कभी कॉफिशिएंट अलग अलग होगा, यदि मान लिए यहां m है और यहां n, तो यहां भी क्यूब में हो जाएगा, तो यहां पर उस कॉफिशिएंट से क्या करना होगा, गुना। यदि ऊपर में है तो ऊपर, नीचे है तो बटा में लिखाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। लेकिन अब हमारे प्रॉब्लम में यहां कितना है, 8। तो 8 लाने के लिए यहां क्या होना चाहिए, 2। इसका मतलब इसमें कितना से मल्टीप्लाई, 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना बन गया, 2x माइनस 1/x। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, बराबर कितना हो गया, 8। कंफर्म है आप। अब यहां से क्यूब वाला फॉर्मेट लगाएंगे तो क्या मिला, a क्यूब प्लस कितना, 3 इंटू ए। लेकिन रुक जाइएगा, ये कब लगता, जब दोनों का कॉफिशिएंट सेम। क्या यहां सेम है, तो अब यहां ऊपर में कितना है, 2, तो इसमें कितना से गुना, 2 से। और नीचे कितना है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यदि यहां 3 रहता तो यहां भी नीचे लिखाता ना 3। अतः अब बोलिए 500 कितना, 12, अब प्लस 8 तिहाई 24 दूनी 48, 500 कितना हो गया, आंसर 60। ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी लिखते चलना है। आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट नंबर। इसमें कुछ नहीं है, खाली कैलकुलेशन है दोस्त। देखिएगा, 25 पुरुष और 45 महिलाएं एक वर्क को 15 दिन में पूरा करते हैं। कितना कितना है, 25 पुरुष मेल और कितनी है, 45 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में करती हैं, 15 दिन में। चलिए कर दिए 15 दिन में। जबकि 15 पुरुष, 15 मेल और कितनी है बोलिए, 60 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में करते हैं। तो दोनों ही केस में किया गया काम 5 से कई बार में, 3, 5 से 1 बार में सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे देखिएगा, 25 तिया, अब 15 चौके 60 इधर लाएंगे, 75 में 60 गया, 15 मेल बराबर। यहां देखिएगा 6 चौके 24, 240 और 45 तिया 135। 240 में 135 घटा 105, 15 से कई बार में 7। तो यहां से मेल और वुमेन का जो एफिशिएंसी आया वह क्या आया, 7:1। तो जहां कहीं भी मेल नजर आए वहां क्या रखिए, 7, और जहां कहीं भी वुमेन नजर आए 1। अब हमें आप बताइए टोटल वर्क, 25 सत्ते 175 और प्लस कितना, 45 गुना 1। अतः ये 1 यहां कितना, 15। तो 175 और कितना, 2, 175 अब प्लस कितना, 45, 80 और फिर कितना, 220 गुना 15। टोटल काम यही है। अब ये काम हमें करवाना किससे है, ये चीज देखिए। 69 पुरुष और 67 महिला। अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल रखिएगा। 69 पुरुष, पुरुष का क्षमता कितना था, 7, और 67 वुमेन, वुमेन का क्षमता 1। 9 सत्ते 63, 6 के 42 और 6 48। तो 483 प्लस 67 550। कितना दिन बोल दिए, डी दिन। तो
तो इसका मतलब यही किसके बराबर हो गया, 550 इंटू डी। कैलकुलेट कीजिए, 11 से 5, 11 से 2, 5 से 3, तो 3 दूनी 6, मतलब डी बराबर कितना 6। कितना दिन आएगा आंसर, 6 डेज। लिखते चलना है फटाफट। चलिए नेक्स्ट नंबर 11वां, क्या बना 11वां, किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के बजाय गलती से 7/5 से गुना कर दिया गया। आप हमें बताएं गुना करना कितना था, 3/2, लेकिन आपने क्या किया 7/5। अपने सुविधा के लिए टोटल संख्या क्या पकड़ लिए 10, 10 का 3/2 15 और ये 14। तो कितना गलती हुआ, एक का कहां से 15 से अगुना 100। सॉल्व किए हैं कोई, बोलिए। 20/3 तो 6 तिया 18, 2 6 पूर्णांक कितना 2/3। अगला चलिए, क्या कह रहा है फिर ध्यान से सुनिएगा इसको। एक ऐसा शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 और ऊंचाई 27 है, पानी से क्या है भरा है। यदि पानी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में उड़ेला जाए तो पानी किस ऊंचाई तक पहुंचेगा। अच्छा, शंक्वाकार पानी को ही क्या कर रहे हैं हम, बेलन में, तो पानी का आयतन तो बराबर रहेगा। तो यहां पर पानी का आयतन 1 कितना 3 पाई आर स्क्वायर। यहां बताइए रेडियस कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400 और h कितना है 27। लेकिन अब ये किस में चले गया, बेलन। पाई इंटू रेडियस कितना है 15 का स्क्वायर 200 इंटू h। अब कटकुट कीजिए, ये कट गया पाई से पाई, 3 से 9 बार में, 25 से 9 और 25 से 16, 9 से 9, तो h बराबर कितना 16। कितना बेलनाकार बर्तन में पानी का लेवल बढ़ेगा 16 यूनिट। चलिए अब समझिएगा 13वां नंबर। प्रॉब्लम में कह रहा है ए और बी ने अपने धन का 9:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। कुल लाभ का 10% दान में चला जाता है, ए का हिस्सा इतना तो कुल लाभ। अच्छा, अब बताइए ए और बी किस अनुपात में पूंजी लगाया है, 9:5। इस अनुपात में पूंजी है तो यहां पर प्रॉफिट का भी अनुपात क्या होगा 9:5 ही होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जिस रेशियो में यहां पूंजी उसी रेशियो में प्रॉफिट। लेकिन यहां कह रहा था कुल लाभ का कितना प्रतिशत, 10 किस में चले गया, दान। अब अपने सुविधा के लिए हम टोटल लाभ को क्या पकड़ लिए 100, तो 100% पकड़े तो 10% कहां गया, तो बचा कितना 90%। तो अब जो बंटवारा होगा लाभ का किस पर होगा, 90 पर होगा। यहां टोटल 9, 5, 14, इसी टोटल 14 में कितना है लाभ, 90 है। कन्फर्म है, तो हमें ए के बारे में पता है, ए का हिस्सा कितना है 9, तो ए का जो लाभ हो गया 800
10 अब बटा में कितना 14, लेकिन ये प्रतिशत में ना आया, लेकिन ये वैल्यू रुपया में किसके बराबर है 29,840। मतलब इसी 810 बटा 14 का मान कितना है 29,840। तो आपसे पूछा कुल लाभ, बच्चे कुल लाभ 100% होगा 100 का मान। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है क्योंकि पूरा पूरा नहीं है, लगभग में आएगा और बोला भी है निकटतम पूर्णांक तक। बोलिए ऑप्शन नंबर 4। ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, यहां कोई तिगरमबाजी भी आप अप्लाई नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, एग्जैक्ट रहता तो कोनो न कोनो बुद्धि अप्लाई करवाइए देते हम। अगला 14, सबसे पहले बताइए 12, 35 और 37 किस त्रिभुज की भुजा हो गई? 12, 35 और 37 किस त्रिभुज की भुजा है? समकोण। तो समकोण त्रिभुज के लिए जो परित्रिज्या होती है वह कर्ण का आधा, और कर्ण कौन सी भुजा होती है? बड़की भुजा। 37/2 आंसर 18.5। लेकिन यदि इसी में अंतः त्रिज्या पूछ देता तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस कर्ण बटा 2, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये केवल किसके लिए वैलिड होता है दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर। पंद्रह नंबर में क्या कह रहा है, सुनते चलना है। बन गया होगा ना ये? कह रहा है 6 संख्या का औसत इतना है, तो सबसे पहले इन 6 संख्या का योग क्या होगा? 6 गुना 3.52। उनमें से 2 का औसत, अच्छा 2 गो संख्या का औसत कितना है? 3.7, जबकि अन्य 2 का औसत कितना है? 2.5। अब बताइए टोटल 6 गो में से कै गो निकल गया? 4 गो। बचा कै गो? 2 गो। तो यही 2 गो का योग होगा। अब बोला है औसत, तो औसत के लिए इसमें कितना से भागा देना होगा? 2 से। 2 गो ना संख्या, इसको थोड़ा प्यार से कैलकुलेट कीजिए। कोई किए हैं? 4 पॉइंट, इसमें और कुछ नहीं है। डेटा भी आसान है, हो जाएगा फट से आपका कैलकुलेशन। चलिए आगे बढ़े हम। 16वां नंबर, 10,200 की एक निश्चित राशि 12.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर इतना हो जाएगी? अच्छा, हो जाएगी का मतलब क्या है? ये मिश्रधन 10,200। अच्छा, मिश्रधन में से मूलधन घटा दिए, कितना बचा बोलिए? 8,900। तो ये क्या है मेरा? SI है, यस या नो? तो आपसे पूछ क्या रहा था? समय। समय बराबर क्या होता है? ब्याज। ब्याज कितना बना? 8,925। ब्याज गुना 100। अब बटा मूलधन कितना? 10,000, और समय दर कितना है? 12.5। दशमलव उड़ा 1 0, ये 2 0 कट गया। कटाइए 25 से 5 से कै बार में? 25। 5 से 2 बार में, 2 से 51 कट रहा होगा। देखिए 25 से, ये 25 से कट रहा है। न चौके 36, 1 37, 7 हासिल 3, 8 चौके 32, 33, 34, 35, 357 बार में 25 से कट रहा होगा। 51 से कै बार में? 7 बार में। अतः समय कितना मिला? 7।
25 से कट्टम कुट्टा करने आता है कि नहीं दोस्त? चलिए, कैसे तुरंत कटा दिए, पता होना चाहिए ये सब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नहीं पता है तो फाउंडेशन कीजिए ना दोस्त, है ना, सब पता चल जाएगा आपको। चलिए 17, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ये, बनाने था, उड़ा दें इसको। एकदम वीवीआई प्रॉब्लम है, आपके हर एक एग्जाम में यह प्रॉब्लम पूछा जाता है, चाहे किसी भी मोड का एग्जाम हो। कह रहा है एक व्यक्ति 9,975 रुपया प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है, उसे एक वस्तु पर 5% लाभ होता है और दूसरी पर 5% हानि। होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना करें। अच्छा, ऑप्शन रुपया में ना है, 2 चीज पूछेगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, ये भी रहेगा। यहां एक थ्योरी ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, यदि कभी भी प्रति वस्तु का मूल्य क्या हो, सामान पर बेचता हो, मतलब 2 वस्तु बराबर दाम पर बेचता हो और एक पर उसे x% लाभ तो दूसरे पर x% हानि, या यहां हानि तो यहां लाभ, तो ऐसे सौदेबाजी में हमेशा क्या होती है, प्रतिशत लॉस होती है। और वह प्रतिशत लॉस किसके बराबर होता है, x² बटा 100%। लेकिन ये आंसर किस में होगा, प्रतिशत में। अब बताएं, यहां 5% लाभ, यहां 5% हानि, तो यहां 5 का स्क्वायर करेंगे कितना, 25, 0.25% लॉस। यदि हमारा आंसर प्रतिशत लॉस में होता तो 0.25% होता, लेकिन ऑप्शन तो कहीं है नहीं। ये भी सही है लेकिन ऑप्शन भी ना मैच कराना है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। प्रतिशत हटेगा नीचे 100, दशमलव हटेगा नीचे 100 और ऊपर में 25। नहीं समझे मेरी बात को? तो 25 से कई बार में 4। इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वह 1 बटा कितना, 400। एकदम अच्छा से देखिए, 1 बटा 400। 0.25% का भिन्नात्मक मान 1 बटा 400। अब इसका मतलब क्या हुआ, सीपी मेरा कितना 400, तो लॉस कितना 1। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, एसपी जो होगा सीपी माइनस लॉस, 400 माइनस 1 399। लेकिन ये जो 399 सीपी एसपी हुआ पूरे सौदे में, यस या नो? लेकिन पूरे सौदे में वस्तु कई गो है, 2 गो है, यस या नो? तो पूरे सौदे का यहां पर एसपी 399, लेकिन वहां पर एक सौदा में 99, बोलिए 75। लेकिन ऐसा ऐसा कई गो सौदा है, 2 गो है। कन्फर्म है ना? तो ये 399 यहां एसपी और वैल्यू में पूरा ये। तो आपसे बताइए लॉस कितने का हुआ, 1 का। हमें 1 का मान चाहिए। अब ये जरूर कट रहा होगा, सुन रहे हैं ना? और कैसे सोचेंगे, आंसर देख के। यहां 2 से मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ये इसको या तो 30 बार में काट रहा होगा या 25 बार में। क्या 30 बार में ये कभी कटेगा? अरे कटेगा। तो कई बार में कट रहा होगा, 25 बार में। तो 25 दूनी 50 रुपया का क्या मिला, लॉस हुआ। रुपया में बोलेगा तो कितना,
50 रुपया, और प्रतिशत में बोलेगा तो 0.25%। चलिए, ऑनलाइन वाले भी देख लिए होंगे, जरूर ऑनलाइन वाले कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ें। अगला 18वां नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, उड़ा दें इसको दोस्त, सुनिएगा। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। यहां देखिए तो रेडियस क्या है आपका 3:4, कन्फर्म है। और हाइट कितना है बताइए तो 8:5 है। क्लियर है। तो आयतन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन r² h, कन्फर्म है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72, 4 का स्क्वायर 16 5 80। चलिए 9 से 8 से कटाइए, 9 8 से कटाइए, तो यही क्या निकल गया आपका वॉल्यूम का रेशियो। आगे की ओर बढ़ जाएं हम। 19 बन गया होगा। यह भी खूब पूछता है। एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर टूटकर झुक गया। एक बिजली का खंभा है, मान लिए कहीं से टूटा और यही वाला लेंथ क्या हो गया, नीचे आ गया। तो जितना लेंथ यह है उतना ही यह भी होगा। क्यों? क्योंकि यही लेंथ क्या है, टूट के आया है। और कह रहा है इसका ऊपरी भाग जमीन को इसके अधो भाग से 20 मीटर की दूरी पर इस प्रकार छूता है कि एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री है 30। और ये कितने दूरी पर छू रहा है 20 यूनिट की दूरी पर छू रहा है, जो भी है मीटर। तो 30 के केस में सामने की भुजा एक सटी हुई भुजा, और ये 90 के सामने 2, ये 2, तो ये भी लेंथ 2 होगा। तो टोटल जो खंभे की लंबाई है वह कितना हो गई 3, 2 1, 2 और 1 3। तो आपके प्रॉब्लम में इस √3 का मान कितना दिया हुआ है 20। तो आपको चाहिए पूरा न खंभे की ऊंचाई क्या है, तो यहां पर ऊंचाई कितना 3। तो √3 से 3 कै बार में, √3 बार में, आंसर कितना 20√3। चलिए लिखते चलना है फटाफट, आगे बढ़े हम। 20वां नंबर क्या बनेगा 20वां? देखिए तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें B क्या है समकोण A B और C। अच्छा C कितना डिग्री आप बताएं, ये C 45, तो ये भी 45 डिग्री, कंफर्म है। तो इसका मतलब ये A, तो ये भी, तो ये कितना √2A। अरे दोनों भुजा बराबर न होगा, लेकिन ये कितने के बराबर है 2√2, √2 से √2, A बराबर कितना 2। तो इसका मतलब BC की लंबाई कितना मिल गया 2। हड़बड़ाइए मत अभी, जाने दो उसको, है ना, फिर भटकते आएगा कल। चलिए यहां तक कोई दिक्कत की नहीं को। तो जो भी ऑनलाइन वाले हैं एक बार सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन दीजिए और इस नंबर से क्या कीजिए आप लोग जुड़िए। आप लोग रुक जाइए अभी।